मेन कैरेक्टर के सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर आता है। उसे देखकर वो सोचता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा। वो डिसाइड करता है कि इसे हंट करके एक्सपीरियंस फार्म करेगा। लेकिन जैसे ही वो इसके स्टैट्स देखने की कोशिश करता है, उसकी आंखों में जलन होने लगती है। सिस्टम उसे बताता है कि अभी वो ये इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर दर्द से चिल्लाता है और सोचता है कि ये कैसा वियर्ड मॉन्स्टर है जो सिर्फ देखने से ही इतना हर्ट कर देता है। तभी अचानक उसका व्यू स्टेटस स्किल लेवल अप हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वो स्लाइम मॉन्स्टर के स्टैट्स देख पाता है। स्टैट्स इनसेनली हाई होते हैं। ये देखकर वो शॉक में जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना डेंजरस क्रीचर आखिर है क्या। तभी स्लाइम मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ टेंटिकल शूट करता है। मेन कैरेक्टर टाइम पर डॉज करके भाग जाता है और फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे रियलाइज होता है कि स्लाइम के स्टैट्स असल में इतने हाई नहीं थे। उसने पहले गलत रीड किया था। फिर भी मॉन्स्टर उसे काफी क्रीपी लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी उसे अकेला छोड़ देना बेहतर है। वो दूसरी डायरेक्शन में टारगेट्स ढूंढने लगता है। तभी बुशेस में उसे एक पॉट दिखाई देता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसमें फ्रूट्स रखना अच्छा आइडिया होगा, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है, पॉट हवा में उछलकर उस पर अटैक कर देता है। असल में वो पॉट नहीं बल्कि पाइटोरिस नाम का मॉन्स्टर होता है। मेन कैरेक्टर इसके स्टैट्स देखता है और पाता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो उस पॉट मॉन्स्टर पर फ्लेम पंच मारता है, लेकिन कोई खास डैमेज नहीं होता। अब वो सीरियस हो जाता है और पूरी ताकत से लगातार अटैक्स करता है, लेकिन पॉट मॉन्स्टर बिल्कुल चिल रहता है और अटैक्स के दौरान आराम से रेस्ट करके एचपी रिकवर करता रहता है। उसका हार्ड शेल हर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। आखिर में मेन कैरेक्टर क्रिएटिव सोचता है। वो मॉन्स्टर को उठाकर रिवर में फेंक देता है। ये तरीका काम कर जाता है और मॉन्स्टर डूबकर मर जाता है। मेन कैरेक्टर को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल अप हो जाता है, लेकिन साथ में उसे डैस्टर्डली किंग नाम का नया टाइटल मिलता है और उसका रॉन्ग डूअर टाइटल भी लेवल अप हो जाता है। उसे थोड़ा बुरा लगता है कि वो धीरे धीरे विलन राउट पर जा रहा है। तभी अचानक पॉट मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप उसे चारों तरफ से घेर लेता है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि पहले वाले मॉन्स्टर ने क्राई स्किल यूज करके इन्हें बुलाया था और अब सब बहुत एंग्री हैं। सारे पॉट मॉन्स्टर्स मिलकर एक अनस्टेबल ऊंची टावर बना लेते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कोई अल्टीमेट मॉन्स्टर बनने वाले हैं। वो ऊपर उड़ता है, सबसे ऊपर वाले मॉन्स्टर को पकड़ता है और नीचे टावर पर पटक देता है। इससे सारे मॉन्स्टर्स एक साथ डिफीट हो जाते हैं। ऐसा करते ही मेन कैरेक्टर मीटियोराइट नाम का नया स्किल सीख लेता है और उसे 600 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वो सीधे लेवल 30 पर पहुंच जाता है। उसके स्किल्स भी लेवल अप हो जाते हैं और वो काफी खुश होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मॉन्स्टर्स के शेल्स टूट जाते हैं और उसके पास एक भी यूजेबल पॉट नहीं बचता। वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स को मीट की तरह यूज कर सकता है, लेकिन फिर याद आता है कि डाइट में वेजिटेबल्स भी जरूरी होती हैं। आगे चलते हुए वो देखता है कि स्काई पर्पल हो रहा है और कहीं पास से हेवी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। क्यूरियस होकर मेन कैरेक्टर उस डायरेक्शन में जाता है। वहां उसे एक बेयर दिखाई देता है जो आराम से स्ट्रोल कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर सीरी से उसके स्टैट्स पूछता है, लेकिन वो बताती है कि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से स्टैट्स नहीं दिख सकते। हालांकि वो स्पीशीज डिटेल्स बता देती है। ये बेयर एक D+ रैंक मॉन्स्टर होता है जिसे क्ले बेयर कहते हैं। ये मिट्टी से बना होता है, काफी पावरफुल होता है और इसकी रिकवरी रेट भी हाई होती है। मेन कैरेक्टर रियलाइज करता है कि वो उसी रैंक पर है जिस रैंक का ये बेयर है। वो सोचता है कि क्या वो इसे फेयर फाइट में हरा सकता है, लेकिन असली रीजन ये होता है कि अगर ये सच में क्ले से बना है तो इससे पॉट्स और दूसरे आइटम्स बनाए जा सकते हैं। वो इस गोल्डन चांस को छोड़ना नहीं चाहता और बेयर का पीछा करता है। बेयर को उसकी प्रेजेंस का अंदाजा नहीं होता। मेन कैरेक्टर स्नीक अटैक करने के लिए पीछे से जंप करता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर बेयर मुड़ जाता है और उसके चेस्ट से डेडली स्पाइक्स निकल आते हैं। मेन कैरेक्टर मुश्किल से खुद को बचाता है और पीछे कूद जाता है। वो बोलता है कि ऐसे स्पाइक्स के साथ ये बेयर कहलाने लायक नहीं है। बेयर बॉडी स्लैम करने की कोशिश करता है, लेकिन मेन कैरेक्टर डॉज करके रोलिंग अटैक से हिट करता है। बेयर का हेल्थ बार काफी कम हो जाता है, लेकिन बेयर तुरंत हील स्किल यूज करके अपनी हेल्थ पूरी रिस्टोर कर लेता है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि इसे वन शॉट में मारना पॉसिबल नहीं है। अब वो हिट एंड रन स्ट्रैटेजी यूज करता है और मैना खत्म होने तक बेयर को वेयर डाउन करता रहता है। जब उसे लगता है कि बेयर की हीलिंग स्लो हो रही है, वो फिनिशिंग ब्लो देने आगे बढ़ता है। तभी बेयर अपने चारों तरफ सैंड स्टॉर्म क्रिएट कर देता है। स्टॉर्म खत्म होने के बाद उसके बैक पर भी स्पाइक्स आ जाते हैं।
मेन कैरेक्टर उसे हैकर कहता है क्योंकि अब रोल अटैक पॉसिबल नहीं रहता। खुशकिस्मती से बेर की मैना काफी कम हो चुकी होती है क्योंकि उसने लंबे टाइम तक हेवी स्किल्स यूज किए होते हैं। मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि बस थोड़ा और डैमेज करना है। तभी बेर अपना ही आर्म तोड़कर मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक देता है। मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है और देखता है कि आर्म जमीन पर गिरते ही नॉर्मल क्ले में बदल जाता है। क्ले बेयर का शरीर धीरे धीरे उसके मेन बॉडी से अलग होने लगता है। वो लगातार मेन कैरेक्टर पर स्पाइक्स फेंकता रहता है। जैसे ही स्पाइक जमीन पर गिरते हैं वो क्ले में बदल जाते हैं। तभी अचानक मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधे बेयर की तरफ चार्ज करता है और अपने क्लॉथ से उसका एक आर्म फाड़ देता है। हमेशा की तरह वो आर्म भी जमीन पर गिरते ही क्ले बन जाता है। मेन कैरेक्टर बिना टाइम वेस्ट किए उस क्ले को जल्दी से गोल करके एक बॉल बना लेता है और फिर हवा में ऊपर उड़ जाता है। वो सोचता है कि सिर्फ मीटियोरॉइड स्किल यूज करने से क्ले बेयर नहीं मरेगा, इसलिए वो इम्प्रोवाइज करता है और मीटियोरॉइड स्किल में अपना पूरा बॉडी वेट ऐड कर देता है। ये अटैक क्ले बेयर के पूरे बॉडी को चीर देता है। फाइट खत्म होते ही मेन कैरेक्टर को 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और वो लेवल 33 पर पहुंच जाता है। साथ ही उसे नट क्रैकर नाम का नया स्किल मिलता है क्योंकि अभी उसने वही किया था। अब मेन कैरेक्टर काफी एग्जॉस्टेड फील करता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि उसे क्ले मिल चुकी है जिससे वो पॉट्स और जार्स बना सकता है। वो एक फर्नेस बनाता है और पॉट्स को बेक होने के लिए उसमें रख देता है। इसी बीच वो डिनर की तैयारी करने का सोचता है। वो वेजीज और मशरूम्स ढूंढने निकलता है। उसे एक थंडर मशरूम मिलता है जो न्यूट्रिशियस और टेस्टी होता है, लेकिन उसमें हल्का पैरालाइजिंग पॉइजन होता है। मेन कैरेक्टर अभी पैरालिसिस रेजिस्टेंट नहीं होता, इसलिए वो उसे फेंक देता है। वो अपनी लेवल्ड अप सिरी को थैंक्स बोलता है जिसने उसे ये एक्स्ट्रा डिटेल्स दी थी। इसके बाद उसे एक जायंट फ्लावर दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे अप्रीस करने वाला होता है, फ्लावर उस पर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर पैनिक कर जाता है, लेकिन समहाउ वो फ्लावर को स्टेम से उखाड़ देता है और उसे मार देता है। सिरी बताती है कि ये एक कार्निवरस प्लांट था जो एनिमल्स को खाता है, लेकिन सॉल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसे अपनी रूट में जमा कर लेता है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये उसकी डाइनिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज है। वो सॉल्ट से भरा बल्ब अपने केव में ले आता है। दूसरी तरफ मोर मरी की बात नहीं मानती और विलेज को प्रोटेक्ट करने वाले बैरियर के बाहर चली जाती है ताकि डाओ को ढूंढ सके। वो हर रिस्क लेने को तैयार होती है, बस वो उसे सेफली वापस ला सके। उसे डाउट होता है कि वो ओल्ड ड्रंक आदमी ट्रस्टवर्दी था या नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि कैसे डाओ ने उसे ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया था। वो सोचती है कि अगर उसने तब उसे रोका होता तो शायद डाओ और वो बूढ़ा आदमी दोनों जिंदा होते। तभी अचानक एक वर्म मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। मोर तुरंत फायरबॉल यूज करके उसे डिफीट कर देती है और खुद को याद दिलाती है कि उसे काम रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर फॉरेस्ट में मेन कैरेक्टर को एक ह्यूज मॉन्स्टर मशरूम मिलता है जो मैच्योर होने के बाद चल सकता है और लोगों पर अटैक करता है। उसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। मेन कैरेक्टर उसे अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में ऐड कर लेता है। फिर उसे एक और वियर्ड मशरूम मिलता है। सिरी बताती है कि ये एक ए रैंक मशरूम है जो बहुत वैल्यूएबल है और अगर सही से कल्टीवेट किया जाए तो पूरे नेशन की इकोनॉमी सपोर्ट कर सकता है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर फ्यूचर में रिच बनने के सपने देखने लगता है। लेकिन जब सिरी बताती है कि ये मशरूम एक पोटेंट ड्रग है जो लोगों को एडिक्टेड बना सकता है, तो वो तुरंत अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो सारे मशरूम्स जला देता है ताकि कोई एडिक्शन का शिकार न हो। ऐसा करते ही उसका इटी बिटी हीरो टाइटल लेवल अप हो जाता है। इसके बाद उसे जंगल में पेपर बेरीज मिलती हैं। सिरी बताती है कि एक टाइम था जब ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्पाइस थी और इसका वेट गोल्ड के बराबर माना जाता था। मेन कैरेक्टर तुरंत सारी पेपर हार्वेस्ट कर लेता है। उसी टाइम मोर फॉरेस्ट के अंदर और आगे बढ़ती है। वो मॉन्स्टर से छुपते हुए चलती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो डेंजर जोन में बहुत अंदर आ चुकी है। अगर वो और आगे गई तो उससे ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर से सामना हो सकता है। इसलिए वो विलेज के आउटस्कर्ट्स देखकर वापस होम जाने का फैसला करती है। रात में मेन कैरेक्टर लाइट मशरूम यूज करके अपने केव को ब्राइट करता है। फिर वो पॉट्स चेक करता है जो उसने बेक होने के लिए रखे थे। पॉट्स परफेक्टली बन चुके होते हैं। वो उन्हीं पॉट्स में आज कलेक्ट किए गए इंग्रेडिएंट से स्ट्यू बनाता है। सॉल्ट और मशरूम्स की वजह से खाना काफी टेस्टी बन जाता है। मेन कैरेक्टर ऐसे बोलने लगता है जैसे कोई फूड क्रिटिक हो, जबकि उसे कुकिंग के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे सॉल्ट डिश के उमामी फ्लेवर को बाहर ला रहा है। फिर वो खाने के लिए चॉपस्टिक्स बनाता है। वैसे भी चॉपस्टिक से खाना खाना सबसे ट्रिकी तरीका होता है, वो भी तब जब ह्यूमन हैंड्स की जगह ड्रैगन क्लॉज हो। सॉल्ट यूज करने की वजह से मेन कैरेक्टर का शेफ टाइटल लेवल 1 से लेवल 2 हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि जिस बोल में वो स्ट्यू पी रहा है वो यूज करने में थोड़ा डिफिकल्ट है
और कुछ स्ट्यू स्पिल भी हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे पॉटरी स्किल्स भी लेवल अप करनी होंगी। वो नया बोल और बाकी कटलरी आइटम्स बनाने का प्लान करता है। अगले दिन वो ड्रीम करने लगता है कि केव की बैरन वॉल्स को क्ले ब्रिक्स से कोट करेगा। सिरी उसे बताती है कि उसे सिरामिक आर्टिजन का टाइटल भी मिल गया है। अगले दिन फॉरेस्ट के पास वाले विलेज में एक कैरेज आती है। उसमें से 2 प्रिटी एडवेंचरर्स बाहर निकलते हैं। वो फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं। वो सोचते हैं कि क्या सच में फॉरेस्ट में कोई सर्वाइवर मिलेगा, लेकिन गिल्ड ने जॉब दिया है तो उन्हें कंप्लीट करना ही होगा। फॉरेस्ट के अंदर मेन कैरेक्टर अपने केव को क्ले फर्नीचर से फर्निश करना शुरू कर देता है। वो वुल्व्स हंट करता है और उन्हें केव में लाकर प्रोसेस करता है। केव का एक साइड वुल्व्स की फर से भर जाता है। मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि बाद में फर ड्राई करेगा, क्योंकि पहले उसे मीट सीजन करके कोल्ड सीजन के लिए ड्राई करना जरूरी है। वो अपनी प्रोग्रेस से काफी सैटिस्फाइड फील करता है और सोचता है कि अब वो इस नए वर्ल्ड का आदी हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाकर मीट जर्की कलेक्ट करने जाता है, वो देखता है कि कुछ मंकीज उसे खा रहे हैं। मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो मंकीज को वहां से भगा देता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला तो उसका पूरा मीट रिजर्व खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है कि वो ग्रेट वॉल्टर वाइट की तरह हाई ग्रेड पॉइजन बनाएगा। उसका प्लान होता है कि वो मीट जर्की पर पॉइजन कोट करेगा और मंकीज को खत्म कर देगा। जब वो फॉरेस्ट में डेंजरस इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में बिजी होता है, तभी मेन कैरेक्टर को अचानक रियलाइज होता है कि अब वो पॉइजनस मशरूम्स और प्लांट्स को सिर्फ देखकर पहचान सकता है। उसे सिस्टम की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पहला केस होता है जहां इंसान एआई की जॉब खुद करने लगता है। इसके बाद वो एक फ्लावर फील्ड में पहुंच जाता है। वो डिसाइड करता है कि कुछ फ्लावर्स अपने केव को डेकोरेट करने के लिए ले जाएगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कम से कम एक प्रिटी चीज तो होनी ही चाहिए। वो अपने माइंड में एक सुंदर और कोजी केव के सपने देखने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक क्यूट सा छोटा मॉन्स्टर आ जाता है। मेन कैरेक्टर उसे देखकर चौंक जाता है और सिस्टम से उसके बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ये क्यूट मॉन्गूस पॉइजन प्रिंसेस कहलाती है। उसकी सारी स्किल्स पॉइजन के अराउंड घूमती हैं। मेन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी डरा हुआ लगता है और वहां से भाग जाता है। अचानक पास में क्ले का एक टुकड़ा गिरता है, जिससे मेन कैरेक्टर का ध्यान भटक जाता है और उसी चांस का यूज करके पॉइजन प्रिंसेस उसे काट लेती है और तुरंत भाग जाती है। मेन कैरेक्टर पहले उसकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं पाता, लेकिन थोड़ी ही देर में पॉइजन अपना असर दिखाने लगता है। मेन कैरेक्टर खुद को बहुत वीक फील करता है। जिस शोल्डर पर बाइट हुआ होता है, वो मूव ही नहीं कर पाता। सिस्टम उसे बताती है कि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल लेवल अप हो गई है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि पॉइजन प्रिंसेस का पॉइजन अब तक के सभी पॉइजन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और उसी हालत में वो बेहोश हो जाता है। दूर खड़ी पॉइजन प्रिंसेस खतरनाक तरीके से हंसती है।